हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? पहला कार्ड है द हाई प्रिस्ट का। द हाई प्रिस्ट कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है। अगर कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या अगर इंगेजमेंट मैरिज की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके पार्टनर भी इसके लिए अब सहमत हो सकते हैं। और अगर आपकी तरफ से कमिटमेंट देने की ज़रूरत है तो आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट देंगे। इंगेजमेंट मैरिज इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आप फैसला ले सकते हैं। द हाई प्रिस्ट कार्ड कहता है कि आप दोनों अपने फैमिली से एक दूसरे को मिलवा सकते हैं ताकि आपका रिश्ता आगे बढ़े। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा। कुछ लोग, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप में से कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। जहाँ आप दोनों की फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति होगी, आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को या अपने फैमिली रिचुअल्स को फॉलो करते हुए इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। वहीं जो लोग इस वक्त अपने रिश्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, तो किसी की सलाह, कोई अनुभवी व्यक्ति हो, कोई आपसे बड़ा हो या फिर आपके फैमिली के ही कोई बड़े हों, उनकी मध्यस्थता से या उनकी मदद से आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई नाराज़गी है या कोई किसी बात को लेकर विवाद है तो आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। तो अपनी प्रॉब्लम आपको शेयर करने की ज़रूरत है, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत है या सलाह ले लेने की ज़रूरत है। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स की भी सहमति होगी, या इन दिनों आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट दें या मैरिज के लिए प्रपोज़ करें। अपने रिश्ते में के फ्यूचर को आप दोनों प्लान करेंगे ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। और यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। किसी की सलाह या किसी की मदद से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड कहता है कि आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी को आप प्रपोज़ कर सकते हैं या किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। जिन्हें भी आप अपने जीवन में शामिल करने जा रहे हैं, इनके व्यवहार और विचार दोनों ही बहुत संतुलित होंगे, नियंत्रित होंगे। ये अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद रख सकते हैं। ये आपको अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अपने फ़ैसले खुद लेने देंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, और ये ना ही आपके लाइफ में किसी तरह का इंटरफेयर करना चाहेंगे और ना ही चाहेंगे कि आप इनके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करें। भावनाएं तो ज़रूर जुड़ी होंगी, ये आपकी परवाह भी करेंगे, आपको हर तरह से ये प्रोटेक्ट भी करेंगे, आपकी इच्छाओं का सम्मान करेंगे,
लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। जिस तरह ये आपको अपने जीवन में फ़ैसले लेने देना चाहते हैं, उसी तरह आप भी इनकी इच्छाओं का सम्मान करें। और वही ये किंग ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि इस वक्त अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। इसकी पहल आपके पार्टनर करेंगे। और अगर सेपरेशन में हैं और किसी प्रॉब्लम की वजह से, जहां फैमिली मेम्बर्स का विरोध है या फिर कुछ अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के कुछ ऐसी समस्याएं रही है जहां पर आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, तो आप अपने रिश्ते में के लिए स्टैंड लेंगे। एक क्लैरिटी है आपके सामने कि आप इस रिश्ते के लिए किस तरह पहल कर सकते हैं या फिर कौन से कदम उठाने आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो आप उन्हें कन्विंस कर लेंगे या फिर अपना फ़ैसला उन्हें सुना सकते हैं। इसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। अगर उन्हें अपने रिश्ते के लिए फ़ैसला लेना था तो आपके पार्टनर अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं कि वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक क्लैरिटी की एनर्जी है जहाँ पर जो भी दुविधाएं रही थी, आपकी हो या आपके पार्टनर की, वो दुविधाएं ख़त्म हो रही है। एक क्लियर डिसीजन के साथ आप या आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। वही किंग ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को फ़ैसला सुना सकते हैं अपना। अगर आपके पार्टनर एक क्लियर डिसीजन अपने रिश्ते के लिए नहीं ले पा रहे थे तो वहाँ आप उन्हें अपना फ़ैसला सुना सकते हैं कि अगर आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस फ़ैसले के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ पाए। या फिर आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला भी उन्हें सुना सकते हैं। अगर आपके पार्टनर अब भी दुविधा की स्थिति में है या फिर आपको वो भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं तो आप उनसे मूव ऑन होने का फ़ैसला आप उन्हें सुना सकते हैं। और जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों आप अपने पार्टनर से इमोशनल डिटैचमेंट फ़ील करें, इमोशनली आप उनसे कनेक्ट ना हो पाए। अगर ऐसी एनर्जी है, ये किसी भी वजह से हो सकती है, अपने प्रोफेशनल रीज़न से हो सकती है या फिर अपने फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से हो सकती है। तो जो भी इस वक्त जिस भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, आपको अपने पार्टनर से कह देने की ज़रूरत है ताकि आपके पार्टनर आपको समझ पाएँ, आपको वक्त दे पाएँ या फिर आपकी प्राइवेसी का ख्याल रख पाएँ। यहाँ पर अगर आप अपनी बातें कह देते हैं कि इस वक्त आप अकेले रहना चाहते हैं या फिर अपने इमोशंस आप शेयर नहीं करना चाहते हैं या जो बातें हैं वो इस वक्त आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, अगर इस तरह की क्लैरिटी होगी तो आप दोनों का रिश्ता कायम रहेगा या फिर आपके रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पर मूडी होने से बचें, अपने पार्टनर से अपनी प्रॉब्लम कह दें या फिर आप अपने लिए वक्त मांग लें उनसे ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इस वक्त आपकी क्या एनर्जी है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके पर्सनालिटी से कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, कोई आपको इस वजह से प्रपोज़ करे या आप किसी की तरफ अट्रैक्शन फ़ील कर सकते हैं, पैशन फ़ील कर सकते हैं, उन्हें आप प्रपोज़ करें, अपने जीवन में शामिल करना चाहें। इन दिनों आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव लगेगी।
और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं तो एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इस वजह से आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेगी। एक दूसरे के साथ आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होगा। अपने पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये अपने रिश्ते के भविष्य को लेकर आपकी अपनी प्लानिंग है। अगर आप इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने रिश्ते के बारे में बहुत गहराई से सोचेंगे और एक डिसीजन के साथ अपने रिश्ते में को संभालने की पहल करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप अपने पार्टनर से बातचीत करने की पहल कर सकते हैं या फिर जो भी वजह है आप दोनों के बीच की दूरियों की, उन दूरियों को ख़त्म कर अपने पार्टनर के साथ आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। तो ये अपने रिश्ते के लिए आपकी तरफ से लिया गया एक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की तरफ से भी एक्शन हो सकते हैं, जहाँ पर अगर उन्हें डिसीजन लेने की ज़रूरत थी तो आपके पार्टनर अपने फ़ैसले के साथ आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते में आगे बढ़ने का आपको फ़ैसला सुना सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर अपने रिश्ते के भविष्य को प्लान करेंगे, जहाँ आप चाहेंगे कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर आप दोनों अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की प्लानिंग कर सकते हैं या फिर इंगेजमेंट मैरिज से रिलेटेड किसी तरह का प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल ये भी पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो भी नया रिश्ता शुरू हो रहा है या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में है, मैरिड कपल हैं, एक दूसरे के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। इन दिनों अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि एक दूसरे से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वहीं आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में जो भी समस्याएं हैं वहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आए या फिर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हों, आप दोनों के बीच किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट हो। ये बातें अब आपको पता चल सकती है जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं या आपके रिश्ते में प्रॉब्लम हो सकती है, या ये थर्ड पार्टी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हों। अगर इस बात का डाउट है तो वहाँ पर अपनी तरफ से क्लैरिटी लेकर आएँ, अपनी बातों की तह तक पहुँचे या फिर सच्चाई को जानने की कोशिश करें ताकि आप किसी धोखे में ना रहें। यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ये एक पैशन को दर्शाता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है ये सिर्फ आपसे फ़िज़िकली अट्रैक्ट हैं, इस वजह से आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर सिर्फ फ़िज़िकल अट्रैक्शन की वजह से कोई रिश्ता है तो उस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है या उस रिश्ते में आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रिश्ता है उस पर आगे बढ़ने से पहले आपको अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए या फिर कमिटमेंट देने से पहले आपको अपनी परिस्थितियों के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में अच्छी तरह सोचने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है, जानकारियाँ जुटा लेने की ज़रूरत है। और वहीं ये द डेविल कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आपके पार्टनर या तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर। इस वजह से आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है
तो वहाँ अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो अपने लिए स्टैंड लेने की बात कहता है। आप में से कुछ लोग लेंगे, अगर अपने रिश्ते में आप खुश नहीं हैं तो मूव ऑन होने का फ़ैसला ले सकते हैं, इस रिश्ते से अपने आप को इमोशनली डिटैच कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें। आप इस बात के लिए सक्षम हैं कि आप अपने आप को संभाल सकते हैं, इस रिश्ते से आप बाहर निकल सकते हैं। इस विश्वास के साथ इस रिश्ते से दूरी बनाने की ज़रूरत है, इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है, वो आपके लिए है कि अगर आप अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा शक करते हैं या अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो अपने इस व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर आप डोमिनेटिंग होंगे या पॉजिटिव होंगे तो इससे आपका रिश्ता बिगड़ सकता है या आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपकी तरफ से ऐसी एनर्जी है तो खुद को संभालने की ज़रूरत है, एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है ताकि आप दोनों का रिश्ता कायम रहे। आइए जान लेते हैं इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव सजिटेरियस साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर यहाँ आप जितने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं उतने ही आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उतने ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में हैं या फिर अपने सिचुएशन को लेकर एक उन्हें क्लैरिटी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है ये। पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। 10 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो या फिर आप दोनों साथ हों, लेकिन उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या अपने फैमिली से रिलेटेड हो सकती है। वहाँ पर उनकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से वो इस वक्त इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं या इस वक्त वो अपनी तरफ से पहल कर पाने में असमर्थ हैं। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें वो इस वक्त फेस कर रहे हैं या जिनकी वजह से इस रिश्ते में आगे बढ़ने का वो फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। लव लाइफ को लेकर जो सिचुएशन है उन्हें लेकर वो खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी उनकी परेशानी हो, प्रोफेशनल लाइफ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर जिस तरह की स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं वो स्टेबिलिटी अब तक हासिल ना की हो उन्होंने, या फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है इस रिश्ते को लेकर। तो इन परिस्थितियों की वजह से वो काफ़ी आहत हैं। और अगर आप नाराज़ हैं अपने पार्टनर से तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस वजह से भी दुखी हो सकते हैं। ये जो भी एनर्जी है ये आपके पार्टनर की निराशाएं हैं, उनका दुख है इस रिश्ते को लेकर कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या जो परिस्थितियां हैं वो उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। लेकिन नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपनी इस एनर्जी से उबर जाएंगे, इस निराशा से बाहर आ जाएंगे। अगर प्रोफेशनल लाइफ की स्टेबिलिटी चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को वो सफलता मिल सकती है, या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था या तो उन्हें कन्विंस कर लेंगे या अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड लेंगे, जिसकी वजह से वो अपना फ़ैसला अपने घर वालों को सुना सकते हैं।
और आपकी तरफ वो आ सकते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ने की पहल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फ़िलहाल आपके पार्टनर इमीडिएट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे, या जो भी सिचुएशन है उन्हें वो संभाल लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। ये आने वाले दिनों में हो सकता है, या फिर इसके लिए आपके पार्टनर को अभी और वक्त की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेने की ज़रूरत है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर और अपने प्यार पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को कुछ वक्त चाहिए ताकि वो इन समस्याओं को सुलझा पाएँ। और अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, यहाँ पर कुछ तो है आपके पार्टनर की का गलत व्यवहार है जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं, उनसे आपने दूरी बनाई है। तो यहाँ पर हालांकि गलती उन्हीं की है, लेकिन वो खुद में निराशा महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को समझा पाने में सफल रहेंगे, या फिर अपने रिश्ते में आप पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपको के लिए ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था या जो आप चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस रिश्ते से मूव ऑन करें। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस वक्त कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, लेकिन वो अपनी परिस्थितियों पर नज़र बनाए रखे हैं ताकि वो अपने आप को उस सिचुएशन के लिए तैयार कर पाएँ और अपने रिश्ते के लिए किसी तरह का स्टैंड ले पाएँ। तो यहाँ पर कुछ परेशानियाँ हैं आपके लव लाइफ में जिसे लेकर आपके पार्टनर परेशान हैं। कुछ लोगों के पार्टनर अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, जहां उन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, स्टैंड लेंगे, चाहे वो अपना फ़ैसला घर वालों को सुनाने की बात हो, या फिर जो भी उनकी अपनी परेशानियां हैं उन्हें सुलझाने की बात हो, तो उन परेशानियों को वो सुलझा पाएंगे या अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड ले पाएंगे, अपनी बात वो अपने घर वालों से कह पाएंगे, और इस वजह से आप दोनों फिर से एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ये कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है आपके पार्टनर का। और अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और आप अपने पार्टनर से अगर नाराज़ हैं, तो आपके पार्टनर इस बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह पहल की जाए, अपने आप पर नज़र बनाए रखे हैं या अपनी परिस्थितियों को संभालने की अपने आप में ही वो कोशिश कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को वो हासिल कर लेना चाहते हैं ताकि आपका सामना कर सके या फिर आपकी तरफ आगे कदम बढ़ा सके। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, जहाँ आपके पार्टनर इस वक्त बहुत असमंजस की स्थिति में हैं कि किस तरह आपकी तरफ आएँ या किस तरह पहल करें। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है, यहाँ भी आपके पार्टनर को वक्त चाहिए। नेक्स्ट है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लव लाइफ के चैलेंजेस हैं, आपके पार्टनर की अपनी कुछ परेशानियां हैं, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, तो उन चैलेंजेस को वो फेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते के फेवर में कोई डिसीजन लें, इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने आप को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे, अपने उन सिचुएशन को हैंडल करेंगे या अपनी समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे ताकि आप दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। और कुछ लोगों के पार्टनर को इस बात की ज़रूरत है कि अपने आत्मविश्वास को हासिल करें। अगर रिश्ता उनके लिए ख़ास है या आपकी उनके लाइफ में वैल्यू है, तो वो उन्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है।
तो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स भी ये आप दोनों का इस वक्त रीयूनियन रिकन्सिलेशन नहीं दर्शा रहा है, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई समाधान को नहीं दर्शा रहा है। आपके पार्टनर इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में करेंगे, ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तो यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं, यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई इमीडिएट एक्शन नहीं है। कुछ परिस्थितियों में आपके पार्टनर को वक्त चाहिए। कुछ के पार्टनर हैं कि जब अपने आप में उन्हें भरोसा होगा, अपने कॉन्फिडेंस को वो हासिल करेंगे, तब वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले पाएंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने रिश्ते में क्या करना चाहते हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर पहल कर लें। यहाँ आपकी तरफ से ये तीनों ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं। जहाँ आप चाहें तो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर को आप कोऑपरेट कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, ताकि वो अपनी समस्याओं को सुलझा लें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।